नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसे एफर्ट करने के नहीं आते, रिजल्ट के आते हैं। और रिजल्ट क्या है? ज्वाइनिंग, जब आपका प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस लेके आपके साथ काम स्टार्ट करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना प्लान दिखाए से आप प्रोस्पेक्ट को 5 मिनट के अंदर अपने बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हो। आजकल ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं। वो किसी को 1-to-1 प्लान नहीं दिखाते। आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्लान ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उस प्लान को प्रोस्पेक्ट को भेज देते हैं और यहीं पे गड़बड़ करते हैं कि वो प्लान भेज के समझते हैं कि भैया काम हो गया, बंदा प्लान देखेगा और ज्वाइनिंग कर लेगा। और जब ज्वाइनिंग नहीं आती है तो फिर हैरान होते हैं कि भैया कहाँ गलती हुई, मैंने तो प्लान भेजा था उसको। और दूसरे केस में जो लोग आज भी 1-to-1 प्लान दिखाते हैं आमने सामने बैठ के, तो या ऑनलाइन मीटिंग में या ऑफलाइन मीटिंग में, अगर उनकी ज्वाइनिंग नहीं आती है तो उसका भी सोल्यूशन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लान भेजने या प्लान दिखाने से पहले आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 सवाल बताने वाला हूँ। अगर आपने ये सवाल प्रोस्पेक्ट से पूछे प्लान दिखाने से पहले, तो वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि ये बिजनेस में उसका क्या फ़ायदा है, और वो बड़े ध्यान से आपके प्लान को सुनेगा, समझेगा। देखो, आप प्लान दिखा रहे हो या फिर वो आपने वीडियो भेज दिया है, अगर आपका बंदा फिजिकली वहाँ पर है और मेंटली कहीं और है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जब तक आपके प्रोस्पेक्ट को पता नहीं है कि इस प्लान को देखकर आधा घंटा 25 मिनट लगा के जो उसमें वो देखेगा, उसमें उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, उसको मिलने क्या वाला है, चांसेस हैं कि या तो वो स्किप कर करके देखेगा या वो आधे अधूरे में उसको छोड़ के चला जाएगा। या 1-to-1 में दिखा रहे हो तो वो फिजिकली वहाँ होगा मगर मेंटली कहीं और होगा। तो ये 5 सवाल जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट प्लान दिखाने से पहले चेक कर लेना। ये सवाल पूछ के प्लान दिखाओगे तो प्लान दिखाने से पहले बंदा मेंटली प्रिपेयर हो चुका होगा आपके साथ काम करने के लिए। तो पहला सवाल आपने ये पूछना है कि आज जो आप प्लान देख रहे हो इसके पीछे पर्पस क्या है। ये सवाल आपने क्यों पूछना है? आप बेसिकली ये क्लैरिटी लेना चाहते हो कि प्रोस्पेक्ट को अपने ड्रीम्स को लेकर कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है। अगर तो वो एकदम क्लियर है, ये वजह है जिस वजह से मैं आज आपका प्लान देखना चाह रहा हूँ, ये मेरे ड्रीम्स है, ये मेरे गोल्स है जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो बहुत बढ़िया। आपको पता है कि भाई बंदा पोटेंशियल है, एकदम क्लैरिटी है इसको। लेकिन जहां पर वो क्लियर नहीं है अपने गोल्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, वहां पर अब ये सवाल आपको कैसे मदद करेगा कि अब आप उसको क्लैरिटी दे सकते हो कि भैया ये प्लान देखकर ये जो ड्रीम्स हैं आपके, ये यहां से पूरे हो सकते हैं। इस वजह से आपने 20-25 मिनट लगाने हैं यहाँ। अगला सवाल आपने ये पूछना है कि अगर आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो अगले 3 महीने में कितनी इनकम अर्न करना एक्सपेक्ट करते हो, और अगले 1 साल में कितनी इनकम एक्सपेक्ट करते हो आप इस अपॉर्चुनिटीज। यहां तक वो ऑलरेडी थोड़ा प्लान देख चुका होगा अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स के अंदर, थोड़ी उसको इनिशियल इनकम का समझ में आ गया होगा, इनकम पोटेंशियल समझ में आ गई होगी उसको। तो यहां पर आपने उससे ये सवाल पूछना है ताकि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो उसकी जो होप है, वो एक्टिव हो सके। जब तक उसको पता ही नहीं है कि यार इस बिजनेस से मैं अगले 1 महीने में या 3 महीने में कितने पैसे कमा सकता हूं, या अगले 1 साल में मेरी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, वो अगला बंदा क्यों लगाएगा 20-25 मिनट आपके साथ में, या वो क्यों प्लान देखेगा पूरे सिंसियरिटी के साथ में, जब तक उसको पता ही नहीं है उसका क्या फ़ायदा होगा। कोई आपके फ़ायदे के लिए तो आपके साथ काम नहीं करेगा, आपको उसका फ़ायदा दिखाना होगा ना। आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्लान भेजने से पहले या दिखाने से पहले आखिरी काम कौन सा करना होता है, मगर उससे पहले तीसरा सवाल अब आपने उससे ये पूछना है कि भाई ये जो आप पैसे कमाने की बात कर रहे हो अगले 2 से 3 महीने के अंदर और अगले 1 साल के अंदर, ये पैसे कमाने के लिए आप कितना समय डेली बेसिस पे इस बिजनेस को दे सकते हो। ये सवाल क्यों पूछना है? ताकि उसको इस बात का एहसास हो सके कि ये बाकी बिजनेसेस की तरह एक रियल बिजनेस है। अगर मुझे इसमें पैसे कमाने हैं तो भैया समय तो देना पड़ेगा, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको हवा में बातें कर रहे हो कि भाई बस तू आ जा, रातों रात अमीर, तो पक्का उसके माइंड में डाउट आएगा ही आएगा, यार ये वही 2 के नीचे 2 लगाने वाला बिजनेस है।
जब आप उसको बोलोगे कि भैया इट इज़ अ प्योर बिजनेस, इट इज़ अ रियल बिजनेस, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड, एफर्ट टू बिल्ड, उसको लगेगा कि दिस इज समथिंग विच इज़ रियल थिंग एंड आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। आपका सवाल सही होना चाहिए। आप उसको प्लान दिखाने से क्या होता, प्लान दिखाए जाओ लोगों को, उनके रिजेक्शन लिए जाओ। ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि भैया प्लान भेजा था, उसके बाद वो बंदा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा, ऐसा क्या हो, अरे हमारे सर ने तो बड़ा अच्छा प्लान दिखाया था यार, फिर क्यों नहीं उसने ज्वाइन किया, क्योंकि आपने उसको मेंटली प्रिपेयर ही नहीं करा। अगला सवाल ये है, आपको उसको ये पूछना है कि भैया ये जो इनकम आप लेने की बात कर रहे हो, जिसके लिए आप ये इतना समय देने के लिए तैयार हो, ये आप क्यों लेना चाहते हो, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। जब उसको ये पता रहेगा अल्टीमेटली क्या है कि आपको उसकी होप को एक्टिव करना है, आपको उसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना बिजनेस से, आपको उसको एक्टिव करना है। क्योंकि अगर जनरली आपने किसी से पूछा भाई तेरे क्या सपने, और उसने बोल दिया बड़ी गाड़ी लेनी है, इतना बोलने से वो उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं आती। ये एक जनरल क्वेश्चन था, उसका जनरल आंसर था। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब है कि उनको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आप बेसिकली ये सवाल पूछ के प्रोस्पेक्ट को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, वो खुद ही अपने आप को क्लोज कर रहा है कि अच्छा अगर मैं ये काम करूंगा तो उसमें मेरा ये फायदा होगा। ठीक है, अगला सवाल ये है, पांचवा सवाल ये है, अब आपने उसको होप दे दी, एक्सपेक्टेशन दे दी, अब आपने उससे एक सवाल करना है कि अगर आपके पास में आज ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, या आज आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो, तो आपके पास में और दूसरे ऐसे कितने ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी ये जो इनकम आप बता रहे थे, ये जो सपने आप बता रहे थे, उनसे पूरे कर सकते हो इतने टाइमलाइन के अंदर जो भी आपने बताए हैं। ज़्यादातर प्रॉस्पेक्ट्स आपको बोलेंगे अभी मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर अगेन आपने उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि भैया ये जो बिजनेस है, ये जो ऑप्शन है, ये फिलहाल इट इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव राइट नाउ। आप उसको बोलो कि भाई आज से 6 महीने पहले कितनी इनकम हो रही थी, बोला कुछ नहीं। आज कितनी इनकम है, बोला कुछ नहीं। अगर आज आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो तो अगले 6 महीने के बाद भी आपकी जो सिचुएशन है सेम रहने वाली है, यस और नो? जी यस। तो आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो? बोला जी यस। ये मैंने आपको छठा सवाल दे दिया, ये बोनस दे दिया है मैंने आपको आपसे बात करते करते। अब मैंने आपको बोला था कि प्लान दिखाने या भेजने से पहले आखिरी काम क्या करना होता है, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। आखिरी काम ये होता है, प्लान दिखाने या भेजने से पहले आप उसके साथ में, या अगर आप प्लान दिखा रहे हो 1 to 1, तो आपने प्लान के बाद में फॉलोअप का टाइम फिक्स करना है। और अगर आपने प्लान भेजा है तो भी आपने प्लान भेजने से पहले फॉलोअप का टाइम फिक्स करना है कि भाई कितनी देर तक देख लोगे। बोले जी शाम 6 बजे तक देख लूँगा। ठीक है, हम 6:15 बजे बात करेंगे और हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब उसको पता होगा कि मेरे को 6:15 बजे कॉल आना है और उस बंदे ने प्लान के बारे में ये डिस्कस करना है, तो पूरी सिंसियरिटी से प्लान को देखेगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो उसके मन में ये होगा कि यार मैं इसको लिख लेता हूँ, अच्छा ये हमने डिस्कस करना है, तो मैं इसको ध्यान से देख लूँ। क्योंकि अगर वो डिस्कस करेगा और मेरे को नहीं पता होगा तो यार वो तो ठीक बात नहीं है ना। तो वो बंदे चांसेस हैं कि बंदा ज़्यादा सिंसियरिटी से आपके प्लान को देखेगा। तो ये वो 5 सवाल हैं, अगर आप इनको इसी सीक्वेंस में अगला प्लान भेजने से पहले अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछते हो अगली कॉल के अंदर, तो चांसेस हैं आप पक्का उस बंदे को मेंटली प्रिपेयर कर दोगे आपका बिजनेस प्लान देखने से पहले ही आपके साथ में काम को शुरू करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको वीडियो को टीम के साथ में शेयर कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये गलती सिर्फ आप नहीं करते, आपकी टीम के लोग भी करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा जॉइनिंग्स आएँ, ज़्यादा लोग आपके साथ काम करें, तो इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो क्या करना चाहिए आपको, आप बताओ? सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, तभी नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे, नहीं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस को मिस आउट कर दोगे। तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। ऑल द बेस्ट।